एक प्रधानमंत्री नहीं, मुझे तो बहरूपिया लगता है। बार बार रूप बदल कर आ जाता है। कहीं कहता मैं गंगा का बेटा हूं, कहीं कहता मैं जमुना का बेटा हूं, कहीं कहता मैं बिहार का बेटा हूं, कहीं कहता मैं बंगाल का बेटा हूं। अरे आप तो कहीं के बेटे नहीं लगते। वो कहते रहे, चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे कि आत्मनिर्भर बनो, आपको सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला। देश में लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, पर इनको रैली करनी जरूरी है। अगर मोदी जी ने अच्छे काम करे होते, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम करे होते, अगर गृह मंत्री जी ने अच्छे काम करे होते, तो मैं समझता हूं इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं थी। जो घर का नहीं, बाप का नहीं, बच्चों का नहीं, बीबी का नहीं, दोस्तों का नहीं, तो देश का कैसे सोचने की बात है। देश में एक छोटा ठग है, एक बड़ा ठग है। आज मैं पूछता हूं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट एडमिट है? एक भी नहीं मिलेगा। आपने नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जगदीश शर्मा जी, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। सर, सवाल है मेरा कि पूरा देश जो है इस समय महामारी से जो है जूझ रहा है और इसी बीच में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो रैलियों पे रैलियां किए जा रहे हैं, जनता को वहां से संबोधित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आखिर जो ये रैलियां करना बार बार क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं और उन सभी दलों को जिन्होंने इस महामारी के बीच में सोचा कि लोगों की जान जरूरी है, लोगों का प्यार जरूरी है, लोगों का रहना जरूरी है, अपनी रैलियां रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता चाहिए, उनके प्रधानमंत्री को सत्ता चाहिए, उनके गृह मंत्री को सत्ता चाहिए। कहाँ हैं ये लोग? आज लोग ढूंढ रहे हैं, शमशान घाट में लाइनें लगी हुई हैं। किसी को समय नहीं मिल रहा कि कैसे अपने जो प्रिय चले गए उनको कैसे अंतिम श्रद्धांजलि दें, उनको संस्कार करें। पर नहीं, ये लोग सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के गलियारों में हैं। महामारी किसी से छुपी नहीं है, पूरे देश में है, पूरे संसार में चल रही है। और 1 साल हो गया, 1 साल तक ये क्या करते रहे? बड़ा सवाल ये भी है, 1 साल तक सरकार ने क्या करा? मोदी जी ने क्या करा? गृह मंत्री ने क्या करा? क्या किसी अपने लोगों के लिए कोई काम करा? हॉस्पिटल बनाए या बेड ज्यादा बनाए या तैयारी करी? कहीं ना कहीं ये 5 साल में, पूरे साल में राजनीति और चुनाव में ही रहते हैं, सत्ता के गलियारों में रहते हैं। कहीं ना कहीं आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। लेकिन सर, सवाल है मेरा कि जब विपक्ष के नेता के तौर पे जो है राहुल गांधी जी जब वहाँ बंगाल में जो है अपनी रैलियों को रद्द कर देते हैं, ममता बनर्जी जो हैं वो अपनी रैलियों को जो है रद्द कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन पर तो एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर वो लोग रैली क्यों नहीं रद्द कर सकते? ऐसे ही नहीं, 70 साल देश का प्यार मिला, 70 साल भारत के लोगों के लिए काम करा। भारत के लोग समझते हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को, ये वो पार्टी है जो शहादत दी है, समय समय पर देती रही है। शहादत लेना नहीं जानती, ये तो शहादत ले रहे हैं किनकी? अपने लोगों की, जिन्होंने इनको वोट दिया। लेकर सीरियस नहीं है ना हमारे गृह मंत्री, ना हमारे प्रधानमंत्री, और ना ही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में जिस तरह से रैलियां कर रही हैं, देश में लोग मर रहे हैं, बीमार हैं, दवाई नहीं है, बेड नहीं है, पर इनको रैली करनी जरूरी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समझता हूं कांग्रेस और जो भी दल आज इस रूप में खड़े हैं कि हमें अपने लोगों को बचाना है। हमें सत्ता तो आती जाती रहती है, क्या दी हमारे राहुल गांधी जी ने? सत्ता तो हमने 70 साल देखे हैं, 70 साल इस देश को चलाया है। हम लोगों के दिल के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, लोगों के भूखे हैं। हम लोगों को मारना नहीं चाहते, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, साथ खड़े हैं। आज राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी इस गरीब मजदूर को जो फिर पलायन कर रहा है, इनके खातों में पैसे डालो, इनको पैसा डाल चाहिए, इनको खाना खाना है, भोजन करना है, अपने बच्चों को पालना है। लॉकडाउन कह दिया, अच्छी बात है, लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और नेता इस देश के लोगों से प्यार करते हैं, ये मोदी जी को भी सीखना चाहिए। वही मोदी जी हैं जो कहते थे कि मोदी के कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा देश चल रहा है। तो आज मोदी जी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? क्या ये कर्म भी मोदी जी के कर्मों का ही है जो देश की जनता भुगत रही है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, हे भगवान, मोदी के कर्मों की सजा इस देश को मत दे, इस देश को मत दे। इसी देश ने, ये देश के लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तरस रहे हैं अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने पिता के जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, पर मोदी जी नदारद हैं, गायब हैं, न जाने कहां हैं।
सिर्फ बंगाल में मिलेंगे या टेलीविजन में देखने के लिए मिलेंगे। टेलीविजन से बाहर भी आ जाओ मोदी जी, एक साल में एक बार भी जनता के बीच में नहीं गए, बस टेलीविजन पे भाषण देते रहे। अब चुनाव आया तो बाहर निकले, ऐसा क्या था चुनाव जीतना? अगर मोदी जी ने अच्छे काम करे होते, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम करे होते, अगर गृह मंत्री जी ने अच्छे काम करे होते, तो मैं समझता हूं इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं थी। अपने लोगों से अपील ही कर देते इस टेलीविजन के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। हमने महंगाई कम करी है, हमने रोजगार दिए हैं, हमने शिक्षित भारत बनाया है। इस तरह का अगर कुछ करा होता तो आज इतनी रैलियां करने। आत्मनिर्भर सर देश बन तो रहा है, आत्मनिर्भर सर देश बन। हाँ बिल्कुल कहा, समझ नहीं पाए इस देश के लोग, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो। आज मोदी जी यही समझ में आ रहा है, वो कहते रहे, चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे कि आत्मनिर्भर बनो। आपको सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला, मोदी जी से कुछ नहीं मिलने वाला, आप आत्मनिर्भर बनो, ये मोदी जी कहते रहे, पर इन देश के लोगों को ही समझ में नहीं आया। जिसकी आज दुर्दशा देखने को मिल रही है, ना रोजगार है, ना काम है, ना खाना है, ना रोटी है, लोग परेशान हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, सवाल अब यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि सबसे पहला सवाल तब ये उठ रहा है कि पूरे बंगाल चुनाव के अंदर जो है, जब खास करके ऐसी दौर में जब पूरा देश जो है एक अलग ही माहौल से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लोग वह बहुत असमंजस सा फील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली है सबसे अलग ही नजर आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि आखिर प्रचार प्रसार जो है बंद क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए मोदी जी ने, अमित शाह ने क्या दिया, रैली करना हमारा काम नहीं है, ये तो चुनाव आयुक्त का आदेश है। चुनाव आए हैं तो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी, लोगों को बचाना भी आपका काम नहीं है? उनको दवाई दिलाना भी आपका काम नहीं है? उनकी सुरक्षा का भी आपका काम नहीं है? लोग परेशान है, उनको सांत्वना देना भी आपका काम नहीं है? तो आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ चुनाव जीतना है या चुनाव कराना है या सत्ता में बैठे रहना है? ये भारत में जो चल रहा है ऑपरेशन क्लीन सबके लिए चल रहा है। किसान तो बेचारा मजबूर है, दुखी है, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है, जो सबका पेट भरता है आज वही रोड पर है। इस सरकार को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने सही कहा है, हम दो हमारे दो, ये लोग उन्हीं के लिए जी रहे हैं, बाकी सब भाड़ में जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, मैं कहता हूं समस्त भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। यह समझने और सोचने वाली बात है। क्या हमने इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री को चुना था? एक प्रधानमंत्री नहीं, मुझे तो बहरूपिया लगता है, बार बार रूप बदल कर आ जाता है। कहीं कहता मैं गंगा का बेटा हूं, कहीं कहता मैं जमुना का बेटा हूं, कहीं कहता मैं बिहार का बेटा हूं, कहीं कहता मैं बंगाल का बेटा हूं। अरे आप तो कहीं के बेटे नहीं लगते, बेटे थे राजीव गांधी, जो भारत के बेटे थे, भारत के लिए काम करते थे, भारत के लोगों के लिए काम करते थे। आप तो कहीं के मेरे प्रधानमंत्री जी, तरस आता है कि लोग आपको किस किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। समस्या फिर आने वाली है देश पर। हम तो कहते हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस के लोग आपके साथ खड़े हैं, राहुल प्रियंका गांधी सेना आपके साथ खड़ी है। हमें कुछ जिम्मेवारी तो दो, हमें काम करने के लिए तो आगे लाओ। आप तो चाहते हैं सभी कुछ आप कर लेंगे। इसी वजह से भारत की दुर्दशा ऐसी हुई है। इस देश को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। भीख मांग रहा है, कह रहा है मुझे जिता दो। शर्म आती है कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। सही बात तो यह है, ये लोग किसी के नहीं है, जो घर का नहीं, बाप का नहीं, बच्चों का नहीं, बीबी का नहीं, दोस्तों का नहीं, तो देश का कैसे सोचने की बात है। देश में एक छोटा ठग है, एक बड़ा ठग है। सिर्फ एडवर्टाइज में करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अरे बंद करो ये एडवर्टाइज। किसके लिए है? जब भारत और दिल्ली के लोग परेशान हैं तो शर्म करो। ये जो पैसा एडवर्टाइज में आप लगा रहे हो, ये इनके इलाज में लगाओ, इनके लिए दवाई खरीदो, इनके लिए हॉस्पिटल बनाओ। आपने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मुझे बताइए, आज मैं पूछता हूं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट एडमिट है? एक भी नहीं मिलेगा। आपने पैसा खराब करा, देश का वक्त खराब करा, दिल्ली के लोगों को तंग करा। एक झूठ बोल बोलकर एक छोटा झूठा और एक बड़ा झूठा हथियार लिया देश को। इस देश को छुड़ाने के लिए मेरा, आपका, हम सभी का अधिकार है कि इन ठगों से देश को बचाओ। जिस दिन आप इन ठगों से देश को बचा लोगे तो ये भारत अपने आप बच जाएगा, भारत अपने आप बच जाएगा।